मध्य पूर्व से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई का निधन हो गया है। तेहरान में उनके अंतिम संस्कार के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शुरुआती खबरों के मुताबिक इस अंतिम संस्कार में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों समेत 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आयतुल्ला अली खमेनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है। इस अंतिम संस्कार के लिए 5 दिनों के आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक कल का दिन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और अलग-अलग देशों से आने वाले डेलीगेशन के लिए रखा गया था, जिसमें इराक, तुर्की, ओमान और चीन जैसे देशों के नेता शामिल हुए। शेड्यूल के मुताबिक अंतिम संस्कार के कार्यक्रम ईरान और इराक के कई शहरों में चलेंगे। आने वाले मंगलवार को यह पवित्र शहर कोम में होगा, बुधवार को इराक में और अंत में उनके पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए मशहद ले जाया जाएगा। इसी बीच दूसरी तरफ लेबनान सीमा पर भी तनाव चरम पर है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और उसके लड़ाकों को निशाना बनाया है, जबकि पिछले महीने ही दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म करने को लेकर एक फ्रेमवर्क समझौता हुआ था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 4,301 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,199 लोग घायल हुए हैं। लेबनानी सेना ने दक्षिणी हिस्से से इजराइल द्वारा लगाए गए 4 जिंदा बमों को भी निष्क्रिय किया है। तनाव सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है। वेस्ट बैंक के टुबास, हेब्रोन और रामल्लाह जैसे इलाकों में फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेटलर्स, बसने वाले लोगों के हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं। वहीं इजराइल के धुर दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने एक बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि उन्होंने उत्तरी गाजा में 3 नई यहूदी बस्तियां बसाने की योजना तैयार कर ली है और उन्हें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इजराइल अब गाजा को पूरी तरह से दोबारा अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज़ जलडमरू कोई मिलिट्री थिएटर नहीं है और बाहरी ताकतों को यहां दखल नहीं देना चाहिए। आयतुल्ला खामेनेई की मौत और गाजा लेबनान संकट ने पूरे मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।